आदरणीय दर्शक भी नमस्कार। सिटी विशेष कार्यक्रम अपने सबके स्वागत है। हम पप्पू अधिकारी पुष 5 गते प्रधानमंत्री को सिफारिश में राष्ट्रपति विजय भंडारी से संसद विघटन किया वही के बात करी, खास के 3 दिन या 4 दिन पहले के बात करी। सर्वोच्च अदालत से जो निर्णय है संसद पुनर्स्थापना हेबाक चाहिए आ 13 दिन भीतर संसद के बैसार बजावे के सो निर्णय भेल छै। आब तो सर्वोच्च अदालत निकास तो दल के आब केना राजनीति दल सब केना आगा बढ़ते आ दोसर दिस से देखल जाए खास करके जे प्रधानमंत्री बन के लेल दाव पेच शुरू भ गेल छै। अखन राजनीति में सरगर्मी चल गई है। एक दिस से बात कर जाए नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा सभापति छात्र वो भारतीय राजदूत और चीनिया राजदूत से 1-to-1 वार्ता कर रहा है। इमर माधव प्रचंड समूह के बात हुए कांग्रेस की शेर बहादुर देउबा के प्रस्ताव रखने से प्रधानमंत्री बनने ऑफर दिलके आ काइलेकन के बात करी जसपा पार्टी की बात करी जी जसपा पार्टी के राजेंद्र महतो महंत ठाकुर राजेंद्र श्रेष्ठ के साथ जो छलफल भेल प्रस्ताव करके जे प्रधानमंत्री आपके के अगाडि केना अगाडि बढ़ल जाए सहमति करे के लेल जसपा पार्टी सब की मांग संबोधन हेतै तै के बादे मात्र जा सके से कहब से। आ राष्ट्रपति विजय भंडारी के बात कल जाए खास के ये सब स्वीकारते कि नहीं स्वीकारते महाभियोग लगा के हटाई सके सो भ सके। अखन राजनीति में सरगर्मी चल गई है। निर्णय अला बाद पालिका में जिला में खास करके खुशी के माहौल छाई छे। आप राजनीतिक दल से केना बढ़ते यावत विषय में चर्चा कर जा रहा है। आज हमारे सबके साथ जुड़ल छात्र बलवा नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 के वार्ड अध्यक्ष श्याम साह। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में अपने के स्वागत है। नमस्ते। अपने सबके सोहो हम सब धन्यवाद ज्ञापन करै छी और एक कार्यक्रम में शामिल भेल छी। अपने सबके संग संग जे अंतरक्रिया और जिज्ञासा जे है वही पर हम सब बात करी। आप सबसे पहले प्रश्न कर साहब अपने से जे सर्वोच्च अदालत के न्यायमूर्ति सब जे ऐतिहासिक साहसिक निर्णय करके न्यायमूर्ति सब हिम्मत देखल के था जी उनका तो अब ये कहल जाए कि जे देश में एतेक संघर्ष के बाद में एतेक 10 वर्ष जन युद्ध भेल रहा मधेश आंदोलन भेल विभिन्न कालखंड में जे आंदोलन देश में भेल छलै ओहि के उपलब्धि में जे संविधान निर्माण भेल छलै वो संविधान जे धराप में पड़ गए छल जे अभी सर्वोच्च अदालत ओहि के बहुत सहजपूर्वक धैर्यतापूर्वक और बहुत सूझबूझ के साथ इस संविधान के बचा दिल्क ओहि के लगी तो सब कोई आम नागरिक आम जनता तो सर्वोच्च के तो धन्यवाद देके चाहिए जे कि संविधान अब मूल ट्रैक में आके अब अगाड़ी में ही राष्ट्र बढ़े के अग्रसर में जते यही के लगी सर्वोच्च के धन्यवाद हम सब सहृदय से देसी। सर्वोच्च अदालत के फैसला अपनी सबके केहन लागल। एक दिन से बात कर जाए प्रधानमंत्री के शर्मा ओली कह रहा छात्र जे सामान्य बात ले अपने सब बहुत जनता और अपने सब जरा बहुत बड़का उपलब्धि मानी है। आ प्रधानमंत्री ओली के पक्ष के नेता सब आ प्रधानमंत्री स्वयं कह रहा सामान्य बात अपने सब केना ली देखा जाओ। अब एना कहल जती तो प्रधानमंत्री जी हटवादी प्रवृत्ति के भगल है यही लगे कि प्रश्न उदाहरण से। अब उनकर ऐसे पहले कब छे कि नहीं हम सब संवैधानिक तौर से संसद विघटन के लिए, लेकिन अब तो आए वाला दिन तो बता दिल्क कि विभिन्न कानून विज्ञ सब सर्वोच्च अदालत से बता कि नहीं गैर संवैधानिक छे। तो ये तो पूरे छलंग अभी आम समाज में आ गल है, आम बुद्धिजीवी में आ गल है, आम कानून व्यवसायी में आ गल है। सब कोई सर्वत्र सर्वविदित विदित बात भगल है। मीडिया सब अपने सब छे सब कोई जानल है कि असंवैधानिक छे कानून तो अब विघटन कर दिल्क तहू में जिद पाना करते तक तो एटा नहीं अब तो न कह जाए उन भाषा ने तो अब हटवादी पूरे प्रवृत्ति के प्रधानमंत्री के विवेचनात्मक बात अभिषत ये तो पूरी हटवादी प्रवृत्ति है। जे निर्णय 3-4 दिन पहले बात करी खास जे वही दिन के बात करी प्रधानमंत्री की राजीनामा की मांग जोर शोर से उठ रहा है। प्रदेश 2 की बात करी और कांग्रेस के बात करी जसपा पार्टी के बात करी माधव प्रचंड समूह के माधव प्रचंड समूह अपने कहन रहे जो प्रधानमंत्री के शर्मा ओली की नैतिकता के आधार में राजीनामा दे पड़ते मुदा अखन तक राजीनामा देने से की कारण भ सके तो उनका अब तो राजीनामा मांगना ही व्यर्थ से स्वतः देख चाहे। जबकि उनका आप जहाँ तक बुझल कि हम अब
संवैधानिक कदम करके अब संसद विघटन कर दिली, अब हम सब अगाडि तक जाए अगर संवैधानिक भ गए तो उनका अपने आत्मालोचित करके अपने आप ऑटोमेटिकली राजीनामा द के और सरकार बनावे के द्वार खोल दिए चाहे, ताकि सरकार अब आगामी में सरकार बने, प्रधानमंत्री बने, देश चले, सुशासन चले, बनेगा चले, वो मार्ग प्रशस्त करे के चाहे प्रधानमंत्री जी को अपने आप के दे के चाहे कि उसमें कह के राजपा कांग्रेस व माधव नेपाल समूह सब कहे नहीं चाहे, अपने स्वयं दे के चाहे हमारा विचार में। अपने बात करी जे स्वयं द देवे के चाहे प्रधानमंत्री 13 दिन की मियाद छे, में से 4 दिन बीत जा रहा छे। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आई भिनसरे मंत्री परिषद की बजेबाक प्रयास केने हैं, बजौने छे। ओई के बाद जे निष्कर्ष होते के बाद जी होते अखन तो राजीनामा नहीं देवे कारण सब की से भ सके जना। हाँ भैया के मंत्री परिषद के बैठक जो बजेने से वो राजीनामे दिए के तैयारी करे लगे बजेने हवे कि हमरा भैया सांझ तक बेरिया तक में न्यूज में आए थे अपने सबके बीच में कहीं कि प्रधानमंत्री राजीनामा द के काम चला प्रधानमंत्री भ जते और मार्ग प्रशस्त कर देते हमरा बुझाई में अभी कि अपने के विश्वास भरल जे प्रधानमंत्री केपी शर्मा राजीनामा द देते जी वही के तैयारी करेला था आ वही होता। जना बात करी राष्ट्रपति विजय भंडारी अही साल के बात करी, खास करके संसद विघटन के बात हुई, संसद भंग के बात हुई, अध्यादेश लागू के बात हुई, संसद अपहरण के बात हुई, ललिता निवास के बात हुई। वो एक घंटा में सिफारिश करे 1 घंटा में सब चीज कर रही। राष्ट्रपति विजय भंडारी के अपनी की भूमिका देखली आ एखन के परिस्थिति में निर्णय अला बाद अपने सब स्वीकार भी की महाभियोग लगा के हटा सके अपने सब। हमारा विचार में केना होबे चाहे कि अब जना अब संसद विघटन प्रधानमंत्री के सिफारिश में जे मंत्री परिषद सिफारिश में जे भेले विद्यादेवी भंडारी जी जे खुरुक्क स्वीकृत कर दे हम सब आशा की केने रही कि देश के अभिभावक होबे के नाते से, राष्ट्र के अभिभावक होबे के नाते से जब उनका समक्ष में जे गेले कि संसद विघटन मंत्री परिषद निर्णय भके तो उनका रोक के ओयन कम से कम देश के बचावे के और पार्टी सबके प्रधानमंत्री और सब नेता सब एक जगह रह के कि बचा के लंबा टाइम में संविधान के बचा के चली की। लेकिन उन आशा से विपरीत विद्यादेवी भंडारी अपना सबके जो राष्ट्रपति है वो मतलब कदम उठा दल के स्वीकृत कर दिलखिन। उनका तो अब भी के परिपेक्ष्य में जे संविधान जो पुनर्स्थापना संसद भगला के बाद में अब तो उनका विशुद्ध महाभियोग लगा के 2/3 मत से हटा के और साइड कर देख चाहे कि और दूसरा राष्ट्रपति जो कि जिम्मेवारी पूर्वक भूमिका निर्वाह करते उनका यानी रखे चाहे कि हमारा विचार में हमारा तीन बुझाई में कि यदि हमारा सबके अधिकार हम सब तेज हिसाब से चलती है। अपने कह रहा दुनू गोटा के राजीनामा दे के घर बैसल शीतल निवास बलवाटर छोड़ देवे से कह रहा अपने। जी 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 एकदम। जना बात करी खास के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की युग अंत भेला संगे जनता के जीत भेल था। जनता के जीत से एकदम छलंग जनता के जीत से और जनता अब वो ना विभिन्न चलखेल अब कति चलखेल नहीं होते अब जे भी होते जनता के हित में जनता के हित के लागी पूरे काम होते। प्राइम मिनिस्टर बना के अब देश दुख 2 वर्ष चलते कोरोना महामारी से जूझल है तेकर पूरे ठीक ठाक गवर्नमेंट पार्ता के हम सब आशा भी रखे छी आए वाला गवर्नमेंट। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के हटेबाक प्रयास भ रहा है। माधव प्रचंड समूह के बात हुई, कांग्रेस के बात हुई, कांग्रेस में 2 गुट देखल जा रहा है। एक रामचंद्र पौडेल एमर बात करी शेर बहादुर देवबा का पलड़ा बेसी भारी देखल जा रहा है। इमर जसपा पार्टी के बात हुए, जसपा पार्टी में सो पलड़ा देखल जा रहा है। भारत कार्यक्रम में माधव प्रचंड समूह जे प्रस्ताव रखल गए जे सहमति को का बढ़े पड़े आपके प्रधानमंत्री केकरा देखी अपने देखल जाओ में कोनो पल्ला भारी नहीं है जे कि अपना सबके सामने स्पष्ट निर्णय सब कांग्रेस के भी आयल से कि कांग्रेस जे प्रधानमंत्री संसद विघटन कर दिल्कै तो उनकर कांग्रेस के निर्णय है कि अब असंवैधानिक कदम यानी जसपा के भी जे कहल जाए तो उनकरो निर्णय चल के असंवैधानिक कदम है तो असंवैधानिक कदम है तो सब पार्टी सब कहिए दिल्कै तो उ सब एक मत तो इनमें देखा पड़े लेकिन प्रधानमंत्री बनाबे के जहाँ तक बात करबै तो ये विशुद्ध हम सब सोची विशुद्ध हम सब देखी कि ये सब दोसर जो एलायंस भके असंवैधानिक कदम जते भी कहने पार्टी ये सब पार्टी एक जगह पर जाके गवर्नमेंट फुलफिल बनेता में पूरे विश्वस्त रहो ये होबे करते ही नहीं होते में और कोई विकल्प नहीं है। जना आपने बात के लिए माधव प्रचंड समूह नेकपा के बात करी विभाजन तो बगल से अगर फूट के संघार में से जना बात करी माधव प्रचंड समूह कहे छे हम प्रधानमंत्री नहीं बनबे शेर बहादुर देवा का ऑफर द रहा है। एमर जसपा पार्टी के बात हुई कार्यक्रम जे राजेंद्र श्रेष्ठ राजेंद्र महतो सरदे अध्यक्ष महंत ठाकुर संग जे छलफल में जे कहल के सहमति करेला
और के प्रस्ताव की छी मधेश की मांग संशोधन होबा के चाही। जे मधेश आंदोलन में घायल परिवार सब छै, जेना नेता सब रिहाई कटाई रहल छै, ओकरा सब की व्यवस्था कर देते के बाद ही मात्र सरकार में जाए से कह रहल छै। अपने की कर लेबो? सही बात है, स्वाभाविक बात है। मांग अपन रहे सारे पड़ले, अपन मांग जे अब सरकार में जाके भी जे अपना मधेश प्रति के और मोइन के मांग जे कुछ हद तक तो पूर्ति कराबे के लगे तो प्रयास तो करे पड़े ना। अपन मांग में रखना भी राइट बात है। और वो हम तो कभी कि पूर्ति कराबो तो रह गए कि गवर्नमेंट इनकरा सबके मिली जुली गवर्नमेंट बनते में तो पूरे विश्वस्त रहो। अब मांग रख के जाके सरकार में जाके चाहे कि अब रह गए कि अब प्रधानमंत्री के बनते, तब प्रधानमंत्री इनकरा सबके अब 3 पार्टी के मेजोरिटी में अब अपने के माधव नेपाल समूह के, कांग्रेस के और जसपा के जे अब पार्टी में अब इनकरा सबके होना तब तो कहल जाते सीट संख्या के हिसाब से प्रचंड माधव समूह में 91 सीट है। अब कांग्रेस के 63 सीट है और जसपा के 34 सीट है। तब वही हिसाब से यदि चल जाए तो नेपाल माधव समूह के प्रधानमंत्री मिले के चाहिए। लेकिन वो तो कई रात हमने बने प्रधानमंत्री, लेकिन यदि वो जे माधव प्रचंड के समूह यदि प्रधानमंत्री के बात लते तो आम समाज में जनता में दिखाई देते कि लो प्रधानमंत्री लगे एते कल। लेकिन न यदि दोसर के त्याग करके दिला के बाद में तो ये तो अतिरिक्त संविधान के बचावे लगी भेल। अब गवर्नमेंट चलावे लगी कांग्रेस से हो जरा जे पार्टी से एलायंस के तक दिल्क आ विशुद्ध में सहयोग करके साथ दके नेपाल के महान परिवर्तन के लगी ये बात छल, ये जनता के हित में छल। जेना कि अब अपना सब की कहे कि जनता ये जीत के कर तो जनता के तेहने जब प्रधानमंत्री दोसर के दके यदि साथ दिल के ल गए तो वो जनता के ही लागी होते कि हमरा बुझाइए ओने होबे के चाही। एक दिन से बात उठल जा रहा है, ये तो नेता सब के आंदोलन है, नेता सर्वोच्च नीति दायर कर जनता के जीत केना भग लेता? जी ना, देखल गेलिए स्वतः स्फूर्त जनता सब रोड में आगल छलैए। ये तो अपने सबके तो मीडिया में ही आल हो, तो हमरा सब कही नहीं पड़ते कि हम सब अपने सब मीडिया के माध्यम से देखे छलिए। जनता के स्वतः आए, जनता के जीत ऑलरेडी है आ जनता के जीत केला नहीं है। इतने बलिदानी के बाद में आयल संविधान धराप में जाए तो संविधान के बचा के सर्वोच्च न्यायालय यहाँ ला जनता के जीत क्या कर जीती था? ये तो स्पष्ट जनता के जीते ना। जना बात करें प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली जहिया संविधान बने 2072 साल में मधेसी दल सब सड़क पर विरोध करे छले, उ सब शहीद भी है। अब बात करें खून पर जे उठान मधेश में मातम मने वो तो खुशियाली मने, तो जसपा पार्टी सब मांग रखने छले जे हमारा साथ माधव प्रचंड समूह के बात हुई, धोखेबाज केलक हमारा संग 8 बुद्धे समझौता भेला बादो हमरा सबके जे कहलक हेते संविधान लिखल दिन फेंक देलक। आप एकरा से जोड़े केना मिली से बात सब कह रहल छी, की कहब अपने? जी नहीं, बात एक बहुत हद तक हमहूँ सब कहब कि जे भी हो मधेश प्रति के मांग प्रति उदासीन भ जाए कि तो उदासीन नहीं भके अब हमरा सबके जे मधेसी नेतागण सब है वो एक गहन छलफल करके गहन जिम्मेवारी बोध करा के अपन अधिकार के लागे, अपन अस्तित्व के लागे, ये मधेश के अस्तित्व के लागे गवर्नमेंट में सरकार में जाके भी अपन दौड़ रूप से उपस्थिति करा के प्रेजेंटेशन करके तकर बाद में अपन मांग पूरा कराबे के चाहे के यही तो पूरे हम सब कोई भी अब जहाँ जेहन से चीज जे स्तर से चीज जहाँ जे ठाव से चीज हम सबको सहयोग कि इनका मांग मधेश के एजेंडा भय समय जनता के लागी हक हित के लागी बात रखे के चाहिए जोरदार रूप में। कि जना जसपा पार्टी के बाद मधेसी दल के बात है, मधेसी दल सबके मधेसी जनता सबके जे मांग रखने छै नागरिकता विधेयक के बात हुई और बुदा सब से रिहाई के मांग हुई और सब की दबाव संघर्ष कैला के बाद हो ई सब मांग किए न रहल छी, की कारण भ सके कर? एना बुझे पड़ते कि अपने के जे ई असंवैधानिक कदम जब भगल छले तो ये हमरा सबके सबसे बेसी मधेश पे ही घात छले। संहिता के धाप में पाड़ल जा छले, धक संहिता मधेसी के हमरा सबके मूलभूत एजेंडा से धराप में पड़े छले। तो सब ये बड़का जीत यदि कहल जाए तो हम तो बुझबे कि अपना सबके मधेश के भी है और रेगुलर नागरिकता के संदर्भ में हो या विभिन्न एजेंडा के विभिन्न मधेश के मांग के संदर्भ में है। तब ओयन एक टाइम से तो टिक गए मधेसी के संहिता तो टिक ले, संहिता जो होल नेपाल के भेले फिर भी अपना सबके बेसी जरूरी है, उनका सब की जरूरी रहते उनका सब खास जरूरी नहीं है, अपना सब जरूरत एक टाइम टिक गला के बाद ओइ के ऊपर जाके एक ऊपर मधेसी दल वा मधेसी दल कहते अब राष्ट्रीय पार्टी कहे कि मधेसी दल कभी न कोई ओन बात नहीं बाजे के राष्ट्रीय पार्टी है जसपा भगले तो उनका सबके अब तो अगाडि पछाडि सब तो उम्रो संगठन सब निर्माण भेले। अब ऐक्य आर पर जाके मधेश के बारे में बढ़िया जी का दौरे हिसाब से प्रस्तुत हो गए सरकार में जाके
आ अपन पूर्ति करबक, एहिमे हम सबके साथ रहबे के। अपने कह रहल छी हम तो साथ सहयोग करे ला तैयार छी, हर पर सहयोग करे ला तैयार छी। जे संसद विघटन करके प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली आ कांग्रेस के बात एक पक्ष शेर बहादुर देवा के चले चुनाव तो ठीक है आ इस समय असंवैधानिक के बात है, रामचंद्र पौडेल के बात हुई, जसपा पार्टी के बात, उपेंद्र यादव के बात हुई, मनीष ठाकुर के बात हुई, जे संविधान बनला के दिन प्रतिगामन कलक, आइयो ई सब प्रतिगामी पर प्रतिगामी कर देलकै, स्वार्थी के अपना प्रतिगामी कर देलकै। अखन संविधान के त्रुटि सब भेल छै, ओकरा सचेत कार्य भेल, फेर दोसर प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली पैदा भ सके, की कहबै? देखिए, अब संविधान के संशोधन करे लागी कि अपना सब संविधान में व्यवस्था 2/3 मत से होते, उन अपना सबके कुछ धारा बाहेक सब धारा तो संशोधन करके चेंज कल जा सके चीज संविधान में उल्लेख भेले, तो 2/3 मत से होते। अपना सबके जब तक लगे पूरे 2/3 मत न रहते तब इन कुछ बात जो मंत्रिपरिषद निर्णय करे वाला है, जो मधेसी के हित में होइक, नागरिकता के हित में होइक, आ कुछ बातें 2/3 से तब 2/3 तक मधेसी के दल के लागे व राष्ट्रीय मधेश के लागे 2/3 मत के लागे तो कोनो न कोनो पार्टी जो कहीं ना कहीं अलायंस कहियो न कहियो करी पड़ते कि में कोई दो मत के बात नहीं है, जबकि 2/3 से कहियो न कहियो करे पड़ता। हमारा विचार से अभी से वो मूवमेंट करा ना बनाए, कुछ पार्टी सबसे अलायंस करके जाके यदि 2/3 मत से अभी भी 2/3 मत से जब राष्ट्रपति के महाभियोग ला के हम सब हटा सके छी, यदि मधेसी के बारे में एजेंडा है तो वही जो अलायंस करके यदि मधेसी नेता सब बढ़िया जगह अथी करके दौड़ उपस्थिति भके आ 2/3 मत से वो से कुछ मधेसी के बारे में संशोधन करबत न तो करा अपनी तो अवसर है ना कि अवसर न है। आइए तो प्रश्न देखा 2/3 से राष्ट्रपति के हटा सके छी, 2/3 से मधेश के कुछ मुद्दा समुद्दा नहीं किला सके छे, मजा से किला सके छे, तो अइए अपना अपना कते एक्टिव भगे करबे से इनकारा सब भर पड़ते गे। आज जना बात करी मधेसी दल एठान के मधेसी जनता सब कह रहल छे जे मधेसी जनता साथ सब दिन से भेदभाव करते आबि रहल छे। आ बात करे जत तक देखबे अपने डीआईजी के बात हो, इंस्पेक्टर के बात हो, एसपी के बात हो, सीडीओ के बात हो, उ सब पहाड़ी समुदाय मधेसी जनता किया न भस, मधेश के बेटा किया न भ सके, एकदम भ सके छे। अब एटानी अपना सब अब यंग जनरेशन में याद करूँ कि पहिलका कंडीशन में मधेश के आ अभी ये कंडीशन में जो रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में जहाँ भी हुई है तब अभी हम अहाँ सब अग्रसर भेलिए, हम सब अगाड़ी में भेलिए आ हमारा सबके निरंतरता अब औना तो आरक्षण मधेसी कोटा भी कने से नेपाल संविधान में व्यवस्था है, मुस्लिम दलित मधेसी विभिन्न आरक्षण के आयल है, लेकिन हम सब अब आरक्षण से भी ऊपर उठ के आ हमो सबके दौड़ परिस्थिति हुई है, हमू सब अब सब सेक्टर में शिक्षा में हो, जे भी सेक्टर है सब सेक्टर में अगाड़ी में राजनीति में हो, हमू सब अगाड़ी में जा रहा छी। अब हमारा सबके दौड़ उपस्थिति होते सब तरफ सेना में जहाँ भी होते सब तरफ होते कि जी एकदम ढुक्क भके रहो आ एहन हमारा सबके जे अब जनशक्ति भी निर्माण हो रहा है, जनशक्ति भी एहन निर्माण भला ई जाके ध्यान के डेट में छाप छापी जना के अब अपना सब याद कर सके कि खास के अब याद कर सके खास के जे इंजीनियर डॉक्टर सब प्राय जसो मधेसी हो चले, लेकिन अब जे है ना अन्य सेक्टर में भी अपना सबके अगाड़ी में जा रहा है आ ई होते जनशक्ति भी उत्पादन भ रहा है अपना सबके मधेश में। अब दोसर के मुख बेसी ताकि जाहो पर जरूरी नहीं है, अपना सबके प्रदेश लोकसभा आयोग सेहो भ गए, वो लोकसभा आयोग से भी हम सब अगाड़ी में बढ़बे आ सब हरेक एंगल में हरेक ठाव में देखबे वन जनशक्ति भी अपना सबके है। जना अपने प्रदेश के बात के लिए प्रदेश सरकार भरना निकाल रहा है, वैसे पहले केंद्र सरकार भरना निकाल दी प्रहरी के अखन सर्वोच्च में लीड दायर भेल छै, ई तो कतौ न कतौ भेदभाव कर जाए रहल छै संघीय सरकार ने। तो अब तो जब भी अब प्रधानमंत्री ओली जी चले तो ओली जी तो अब विगतों के देखल इतिहास से रवैया है तो कहीं नहीं पड़ती कि वो तो स्वाभाविक अब वो क्रम में अब देखते छे कि अब इनके उनकर दृष्टिकोण मधेश प्रति केहन छे, वो तो सबके आम सर्वविदित बात है। लेकिन अब जो है ना अब नया सरकार बनते तो वो नहीं होते, इनमें मधेशवादी की भी सरकार रहते, सबके सरकार रहते तो बढ़िया जगह चलते, सबके हित में चलते, ये हमों से भी विश्वास है कि। जना बात करी संसद विघटन के बाद माधव प्रचंड समूह के बात हुए, जसपा पार्टी के बात हुए, कांग्रेस की बात हुई, सर्वोच्च अदालत निकास बदल के अब आपके दल सब अगाड़ी केना बढ़ती था जी? अब दल सब तब तो पूरे मिल के ही जाके अगाड़ी में गवर्नमेंट बनते। आप देखो एक टानी अड़कल कत से अपने के अब निर्वाचन आयोग में जो दल दावी जो कर रहा है यानी प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा के समूह यानी प्रचंड माधव के समूह, ये यदि निर्वाचन आयोग सहज कर देते जल्दी सीना कि ल ठीक है कि ये फलना के अधिकारिता है चाहे इनकर अधिकारिता है, जकरो भैते तो गवर्नमेंट बनाने में झन सजिलो होते आ सबके मिलके इस गवर्नमेंट बना सकता, विकल्प कोनो नहीं है।
एकदम मिल के बनाए पड़ते। अब मिले वाला तो आधार वो है जे असंवैधानिक कदम जे पार्टी कह दिल्कै वही पार्टी से जाके मिलके गवर्नमेंट बने तो वही बनते। अपने कहि रहल छी एकटा प्रश्न और करऽ चाहब, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संग अपने सब मिलल तैयार छी कि नहीं तैयार छी अपने सब? यो बात संभव थोड़े से। अब हमारा नहीं बुझाए कि हमारा जनता सबसे बात उठ रहल छै। अब जनता स्वाभाविक है। एक बेर हम सब जे कार्यक्रम में गेले काठमांडू गेले तो माधव नेपाल जी छड़लंग वहाँ मन से ही कहलक कि अब असंभव बात है, मिलना एक जगह भई नहीं सकै छै। हाँ, लेकिन काल्हि के स्थायी समिति, काल्हि के केंद्रीय समिति के निर्णय से देख लियो तो स्थायी समिति के निर्णय भेलै कि ल जे पार्टी जे ग्रुप में छी सबके यदि पार्टी में जे आबे के तो सबके ठाउँ सुरक्षित है, जहाँ जहाँ जे बारे में से बारे में रहू आबे आके काम करू कह के, तो ओहि में जे उनका दिशा से अता सब पार्टी में जे काम करता तो वो वेलकम है, वही तो भ सकै छै। लेकिन पार्टी दोनों एक जगह होते के अब असंभव बात है, ये हमरा नहीं दिखाई पड़े कि होती से। बात करिए अखन जनता सब अगुनो पड़ गेल छै। माधव प्रचंड समूह कोन पार्टी में से, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कोन पार्टी में छै, नेकपा में छै कि माओवादी में छै, की कहबे अपने? जी नहीं, अभी तो माधव प्रचंड तो नेकपा में छै, कि लागी तो अब केंद्रीय समिति के मेजोरिटी देखियो एमरे छै, संसदीय दल के मेजोरिटी देखियो औपचारिक नहीं फूटल छै, लेकिन दावादार तो एमर के भेल। केंद्रीय समिति के जो मेजोरिटी वो निर्णय करते वो तो निर्वाचन आयोग ही माने पड़ते, वे विधान व्यवस्था भेला वे होबे करते कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के जे 20 गते के निर्वाचन से निर्णय हेतै अपने के केना लागि रहल है? कौन चीज 20 गते के जे फैसला होती पार्टी के चुनाव के जी 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 वो तो माधव प्रचंड के पक्ष में अयता, तो पूरे छलंग है। केंद्रीय समिति के बहुमत से बाकी कत से तो सवाल नहीं पैदा भेल। सबसे यदि पार्टी के केंद्रीय समिति सबसे तो अंतिम निर्णय हो, बड़का निर्णय हो वा तो महाधिवेशन बड़का हो, बड़का वैसे वही के बाद के स्थान तो केंद्रीय समिति के छै ना, तो वही में वही नहीं अबे करती, कोई बात कहे वाला बातें ना। एमहर बात करी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बारंबार कहै छथि माधव समूह माधव नेपाल पद के लोभी नेता छै। हम तो कहने साले महाधिवेशन करा के अध्यक्ष बनो, हम तो न लड़बे फागुन में, मुदा यह विश्वास के प्रस्ताव लगा कर ये अखन अध्यक्ष बनले, कते के उचित बात देखे छै अपने? कनिक अपनों से विश्लेषण करियो कि विगत में यदि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के 2/3 के सरकार चले, बहुत दिन के बाद में एहन अवसर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के मिलल छलै, जे सुशासन, जे शासन, जे विकास, जे भ्रष्टाचार के विरुद्ध में जे रुतबा आबे के चाही, कि एहन महसूस भेल अहाँ सबके? हमरा सबके नहीं भेल। कम्युनिस्ट के शासन छलै तो पूरे टाइटली स्ट्रिक्ट और जनता के हित में ही मात्र काम होबे के चाही कि तेन हमरा सब नहीं दिखाई पड़ल। तई के विरुद्ध में, तई के बारे में आवाज तो स्वाभाविक ही अंतर पार्टी भीतर से जाए पड़े दबाव प्रधानमंत्री में नहीं अभी चले के से स्टाइल जे सरकार के उ कनिक कड़ापन और बढ़िया जगह आबे के चाही। यदि उ आबे के चाही ओहन बात भेलै तो ओहि के द्वंद अहाँ ल लेबै, द्वंद कह के हमरा चढ़ी नहीं दल के हमरा कढ़ी नहीं दल के कह के जे हम संसद विघटन करे जाए छी, यदि संसद विघटन भी असंवैधानिक भगरी एकर मतलब कि आंतरिक पार्टी के भीतर में केपी ओली जी के प्रधानमंत्री जी के जब दबाव दे पार्टी के बढ़िया जगह चले के लागी, बढ़िया जगह चले के चाहिए ताकि दोबारा चुनाव में जाए तो वो एजेंडा लग वो बात लगे हम सब जनता के बीच में जाए, तो उ नहीं माने कि हटबाजी के कारण के चलते ई प्रक्रिया भेलै। ई न कि उ जे स्वार्थ के लागी प्रचंड माधव जी के बात नहीं, अहाँ विश्लेषण करियो बढ़िया जगह गहन रूप से देखियो। कारण की तो या तो सदर रहती है तो ओली जी के निर्णय जब विषय संसद विघटन सदर होती है ना, तब इनका सबके चले बदमाशी छलै। लेकिन नहीं, अभी जे सदर नहीं भेलै तो ऐसे छलंग होइ छै कि पेल के वा अपन जिद्दीपन से प्रधानमंत्री जी चले छली, तो साबित भगली ना। अब ये साबित भगली ना, ऐसे कोई बेसी बातें ना है। अब जय आप ओली जी के आप जेना व्याख्या करे जो जेना करे, लेकिन बात तथ्यपूर्ण देखी ना, तथ्यपूर्ण तो ये है ना, क्या उससे बेसी कोई दोसर बात रहते ये बात है कि अपने से 2-3टा प्रश्न और कर चाहब, टाइम कम भेला कारण से माधव प्रचंड समूहक आगामी रणनीति सब की जेना? अब आगामी रणनीति भगल, अब जे ठोक में सरकार बना के सरकार जनता के हित में चलाई, तकर बाद में पार्टी के संगठन भी है ना ग्रास रूट का निर्माण करी, और उस संगठन जीरो टिका कर सबके माने मर्यादा सबके स्थान दे के सबके डिसिप्लिन में रह के भव्य संगठन निर्माण करके आए वाला दिन में जो देश के लायक कुछ परिवर्तन करेगी जो मोहन बन के आगे में चलते हैं। आज पुष 5 गते के बाद प्रधानमंत्री के सिफारिश में संसद विघटन कर के बाद मंत्री फेरबदल भेले,
केंद्र के बात हुई। अब भरखर 4 दिन पहले के बात करें, प्रदेश 2 के जो प्रदेश प्रमुख के चेंज कर दिए सुन तिलक परियार के, ओकरा बाद राजेश अहिराज के नवनियुक्त कर दिए। अपने की कहबै? जी एहिमे केपी ओली जी के बड़का के हथियार छली मिलल कि ई पद सब छलखिन, आ पद के लोभी सब एना नहीं होबे के चाही कि पद के लोभ में सबको जनै छली कि ला संसद के जे सर्वोच्च फैसला संसद पुनर्स्थापना हो प्राय जो सब पूरे मनसाई छली, सबको जनै छलै। ठीक से आए में लेट भेले, आटे में आए में बहस भेले, सब कुछ भेले, लेकिन वही बीच के जे आदमी सब जे पद के लागि गेले, अब इनके तिलक परियार जी के हटा के होइक डॉक्टर राजेश झा जी के होइक वा प्रभुषा जुरी महासेठ के प्रभुषा के बात, प्रभुषा जी से के सब जे मंत्री बने के लिए ओइमे के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पक्ष में गेल छै। देखल जाओ ना, वही तो सबको तो गेलिए, इनका सबके अवस्था केहन भऽ गेलै, न घर के न घाट के। अब इनका सबके एकटा जे अपन अस्तित्व छलै, अपन जे पहचान छलै, ओ गुम गेलै। आ एकटा जनता के नजर में, पार्टी के नजर में, विभिन्न थिया सबके नजर में एकटा गिर भी गेलै। अभी अपन सब लाज लगत होते कि हम सब की कर लेली, कि पछताइत होते। ठीके है, राजनीति में एते होइ छै, वो सब पछताला के बाद में आप प्रचंड माधव समूह में कुछ दिन में चल आता कहे हम सब आशा और विश्वास भी रखे छी, और उनका सबके अनुरोध भी करबे कि चलाओ ये नहीं, अब बढ़िया चलाओ। प्रचंड माधव समूह के आगामी रणनीति के बात भइए गेले, सब दिन एक भऽ सके अपने विश्वास छी। जी तो अब देखियो एते बड़का युद्ध सब के आयल से, संघर्ष सब के आयल से, आंदोलन करने से, माधव जी सब से, देश चलेने से, अनुभवी प्रधानमंत्री भेल सब लोग सबसे अनुभवी से, इनका सबके अपन कुछ त्याग भी करके जनता के हित में काम करे लगी, एक जगह रह पड़ते रहते के सबसे विश्वास देते एकदम पूरे देता के अनुभवी लोग सब छथि न पूरे। कुछ मान लो कि तोलो माथी होबे करते तो अपन पद अपन लोभ त्याग के जनता के लगी एक जगह रही पड़ते, जे बाध्यात्मक परिस्थिति छै कि एमहर माधव नेपाल कहि रहल छै 2 वर्ष के बाद राजनीति से संन्यास ले लेबै, की कहबै अपने? 2 वर्ष के बाद में राजनीति की संन्यास लेता, अब इनका कुछ जनता के लायक करे पड़ले, तब बाद में जो अब राजनीति से संन्यास हो लेते, अपन नया पीढ़ी सब अब एगो से भेटाई छै भगल भीम रावल सब भगल, उनका सबके अगर नया पुस्ता में तो धीरे धीरे जाए पड़े दिए पड़ते ना, और वो सब होबे करता, वही हिसाब से चलते कि अखन तक प्रदेश जो सरकार अपनी सबकी वार्ड या नगरपालिका में वार्ड के बात हुई, कोरोना वायरस के बात हुई, अखन देखल जाए कतौ न कतौ बहुत दुर्घटना से बढ़ल छै, महिला हिंसा के बात हुई, अपराध के बात हुई, अखन तक की सहयोग भेटल छै प्रदेश सरकार से? प्रदेश सरकार से अब नगर पालिका में खास कर अब वार्ड में तो कुछ देखबे नहीं करते, सब कुछ नहीं भेले वन सहयोग। नगर पालिका में अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला में जे भेले, और जे प्रदेश से ही अब 1 करोड़ के बजट अभी से किटान भऽ के फलना अब की करब कहि से योजना ही बनाऊ, योजना बना के दै छै, तो तो भिंदे बात। लेकिन वन सूक्ष्म रूप में कहबै स्पेशल जो वार्ड में कि महिला हिंसा प्रति या कोनो प्रति जे एना के जे लगानी लगा के काम कल जाए के तेहन बात नहीं छै आयल अभी तक। प्रदेश दू सरकार सब दिन से कहैत आबि रहल छै, हमरा संघीय सरकार सब दिन से भेदभाव करैत आबि रहल है, की कहबै अपने? ओहि चीज के हम की लेबै, ठीक छै, आब एकटा नहीं तो अब केपी ओली के सरकार छलै तो दृष्टिकोण तो 2 रंग के हेबे करी उनकर, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो देखित होते कि ना भेदभाव से। लेकिन अइए हम की कहबै कि जे प्रदेशो सरकार के आखिर काम करके स्टाइल में जो है ना, हम व्यक्तिगत हम कहब कि काम करके स्टाइल जे योजना जे एजेंडा आबे के चाही, वही प्रदेश नंबर 2 में नहीं पेल की। हम देख लिए कि आप छलंगा अहूँ सब देखते हो कि देखे छे कि धर्मशाला, मठ मंदिर, आ कि छोट छोट ढलान, ये सब में खतरंग बजट विनियोजन के खर्च भेले कि जे कि स्थानीय तह करे चाहिए, जे काम सब जे स्थानीय तह करे चाहिए प्रदेश लेवल के या तो कोनो रोजगारी के सृजना होते, या तो कृषि के कौन मॉडल में ले जाए, या तो औद्योगिकरण के कौन मॉडल में ले जाए, या तो सड़कें बनाबे के तो हम एक नहीं मतलब जे 1 जिला से 2 जिला जोड़े वाला सड़क कौन बढ़िया जगह निर्माण करी, एहन योजना सब न देखली कि ये सब वही लेवल में आबे के चाही कि सार्वजनिक भेल में तो बहुते काज सब कयल गेल छै से देखाइ रहल छै। जी ने अब तो वार्षिक प्रतिबंध काज तो भेले छै, नहीं भेल छै, मंदिर मस्जिद में भेल छै, नहीं भेल छै, छोट छोट सड़क भेल छै, नहीं भेल छै, खास तो भेल छै, नहीं भेल छै, लेकिन जे प्रदेश लेवल के योजना आबे के चाही ठोस दर से नहीं भेले। अब एक नहीं एते, अब अपना सबके कृषि प्रधान देश होबे के नाते से अपना सब दुनू प्रदेश में तो अपना सब अध्ययन करे पड़े कि हमारे सबके प्रदेश की औद्योगिक मोडालिटी में हम सब बढ़ाई की हम सब कृषि में बढ़ाई की हम सब पर्यटक में बढ़ाई की हम सब कहाँ ला जाए दुगोपन में, तो ला जाके ते मॉडल से विकास करे के चाहिए। वो मॉडल अहाँ के दिखाई पड़ले कि ये प्रदेश नंबर 2 के युवा के रोजगारी के लिए की करे पड़ते,
कौन कौन इंडस्ट्री खोले पड़े, कौन कौन काम खोले करे पड़े, तेन 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 देखा पड़े, तेन तो हमारे देखा पड़े, हमने बुझली के तक कि अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सबके अपने सबके टीम में जाए अंतरक्रिया कार्यक्रम भेलै, एहिमे जे हमरा सबके मौका देल गेल यऽ, एहिके लागि अपने सबके मुड़ी मुड़ी धन्यवाद और निरंतर फिर भेंटघाट होते रहते। एते कहते अपन नमस्कार विदा बारी मांगे छी। वो छलैत बालवा नगरपालिका के वार्ड नंबर 1 के वार्ड अध्यक्ष श्याम सर। संसद विघटन भंग भेलै पर राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से आ प्रधानमंत्री की सिफारिश में आ संसद पुनर्स्थापना के निर्णय से आबि गेल छै। एमहर बदल भागल छै आ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आई मंत्री परिषद के निर्णय मंत्री परिषद बजौने छै। एमहर शेर बहादुर देउबा सभापति छात्र भारतीय राजदूत चीनिया राजदूत संग 1-to-1 वार्ता कर रहल छथि। प्रधानमंत्री बने के दाव पेच शुरू भ गेल छै। इधर जसपा पार्टी की बात है, लाइन में लागल छै, उन्होंने बात करी, माधव प्रचंड समूह की बात करी, इमर बात करी, शेर बहादुर देउबा का बात करी, शेर बहादुर देउबा नेपाली कांग्रेस के बात करी, रामचंद्र पौडेल एक गुट में देखल जा रहा है, शेर बहादुर एक गुट में देखल जा रहा है। उन्होंने बात करी कांग्रेस के पलड़ा देखल जाए, खास करके शेर बहादुर देउबा के से उनका पास 51 सीट है। रामचंद्र पौडेल के साथ में अखन देखल जाए 31 सीट है। बात कर जाए अखन जसपा पार्टी के जे कार्यक्रम जे माधव प्रचंड समूह प्रस्ताव रखलकै, ओहिमे राजेंद्र महतो कहलकै, महंत ठाकुर राजेंद्र श्रेष्ठ कहलकै जे मधेश के मान संशोधन हेबाक चाही। जे रेशम चौधरी संसद नेता प्रतिनिधि सभा के सांसद जखन कैदी में जीवन बिताइ रहल छै, ओकरा छोड़ाबऽ चाही, ई सब मांग रखने छै। यावत विषय में बातचीत के लिए व्यस्त। नमस्कार।